हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ प्रियंका और स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडियन यूट्यूबर प्रियंका पाटकार में। अभी मैं नेल पेंट लेके बैठी हूँ और ये कंगन, मेरे देखो हाथ में कंगन नहीं है क्योंकि मैं पहनने जा रही हूँ। और कल रात जो मैं कंगन पहनी थी ना, तो कल रात को क्या हुआ, दक्ष खींच रहा था मेरे कंगन। सो उसने निकलवा लिए, तो निकाल के उसने बेड के पीछे फेंक दिए, तो उसे मुझे निकालना है। और वैसे भी मैं उसे चेंज करने वाली थी, वो थोड़े से डल से हो गए थे। ये वाले कंगन मैं करवा चौथ पे नए लाई थी और सोच रही थी पहनूंगी पहनूंगी, और तब से रखे हुए हैं, मैं पहनी नहीं हूँ। तो ये देखिए, 4 का सेट है, ये 4 कंगन है। बट इनको मैं डेली में पहनूंगी तो एक एक पहनूंगी, तो एक एक मैं डाल लेती हूँ अपने हाथों में। काम वाम करूँ ना तो जल्दी से खराब भी हो जाते हैं। ये देखिए, अच्छे लग रहे हैं ना, कलर बहुत अच्छा लग रहा है, रेड कलर। और ये दक्ष कर रहा शरारत, 2 मैं उठा के रख दे रही हूँ। और ये रही नेल पेंट, मैं सोच रही हूँ नेल पेंट भी लगा लूँ। अभी पता है रूम की क्लीनिंग, झाड़ू पोछा सब कर चुकी हूँ मैं। अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले ही मोप लगाया है। लेकिन बस ये है, बेडशीट हटानी है धुलने के लिए, और ब्लैंकेट तय लगा के रखना है। आज मुझे कुछ बताना है आपको। पता है, आज सुबह सुबह जैसे ही मैं मंदिर वाले रूम में गई, और वहाँ पर जो लकड़ी की अलमारी रखी है ना, मेरी पर्दा डली हुई, जिसमें मैं सारा सामान स्टोर करके रख देती हूँ, स्टोरेज जैसा, कंबल, रजाई और भी बहुत सारा सामान। तो वहाँ पे ना आवाज़ आई खड़ 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 की। मैं इतनी से घबरा गई, मैं सोची पता नहीं क्या है। फिर मुझे याद आया कि आंटी बता रही थी कि नीचे चूहा एक मोटा सा बड़ा सा आ गया है। तो उनके यहाँ ना मोटा सा बड़ा सा चूहा आ गया था, और वो बाथरूम में घुस गया था। और बाथरूम का दरवाजा जब बंद हो कर दिया, तो बाथरूम से निकलने के लिए बाथरूम का जो दरवाजा है उस पर छेद करके काट के और निकल गया, मतलब दरवाजे में ही होल कर दिया। सो मैं बस वही आंटी बता रही थी, और मैं सोच रही थी कि कहीं ऊपर ना आ जाए। वो पता नहीं कैसे वो ऊपर भी आ गया था, और पता नहीं वो कहाँ है। मैंने बहुत निकालने की कोशिश की कि कहीं हो तो निकल जाए, लेकिन वो निकला ही नहीं अभी तक। पता नहीं कब निकलेगा। गेट वेट खोल के तो रखी हूँ मैं कि निकले तो निकल जाए। तो बस मैं अपने काम में लग गई हूँ। यहाँ पे मैं ब्लैंकेट को तय लगाकर दूसरे वाले रूम में रखती हूँ जाकर, क्योंकि वहाँ पे एक अलमारी है जो कि लकड़ी वाली है, मैंने लगा के रखी है। उसमें रजाई, कंबल, बेडशीट और भी जो भी हमारा स्टोरेज का सामान रहता है, मैं उसमें रख देती हूँ। यहाँ पे कोई भी अलमारी नहीं है, हालांकि यहाँ पे ड्रॉजेस वगैरह बनने को कहा था, लेकिन हमारे जो ओनर हैं वो नहीं बनवा पा रहे हैं, जिसके कारण हमको ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ रहा है। सारा सामान जब बढ़ता है, धीरे धीरे गृहस्थी में चीज़ें बढ़ती रहती हैं, तो फिर उसको रखने के लिए जगह भी होनी चाहिए। तो जगह वैसे बहुत है, लेकिन अलमारी ही नहीं है। और हम लोगों के पास भी कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्टोर करके खूब रखें। तो हम लोग कैसे वो करके मैनेज करना पड़ता है। यहाँ पे मैं बेडशीट बिछा रही हूँ, साथ ही साथ आध्या मेरी हेल्प करा रही है। मैंने ना बेडशीट बिछा ली, फिर मुझे याद आया कि मैं पहले जैसे बिछाती थी बेडशीट, आप लोगों को बहुत पसंद आती थी और मुझे भी काफ़ी अच्छी लगती थी। लेकिन जब से एक तरफ किनारे की तरफ बेड हो गया था, तब से ये काम करना बंद कर दिया था, गांठ लगाने वाला। बट अब फिर से बीच में कर लिया है ना बेड, तो मैंने सोचा चलो आज मैं गांठ लगा के बेडशीट को बिछाऊंगी। उससे सारा दिन बेडशीट ऐसी टिकी रहती है, बच्चे कितना भी इस पे कूदे उछले कैसे ही बैठे, बेडशीट टच से मस नहीं होती है। आप लोग भी ट्राई करना, इस तरीके से बेडशीट बिछाने से ना बेडशीट अच्छे से बिछी रहती है सारा दिन बेडरूम अच्छा दिखता है। नहीं तो क्या होता है कि सिकुड़न आ जाएगी, या फिर बच्चे बैठे हैं या हम लोग बैठे हैं तो थोड़े से निशान बन जाते हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे पिल्लो की कवर चढ़ा दे रही हूँ, और जो बेडशीट थी वो मैं धुलने के लिए डाल दूंगी, तो वॉशिंग मशीन में धुलेगी। साथ ही साथ में जब भी जिस दिन कपड़े लगाती हूँ वॉशिंग मशीन में, उस दिन एक या दो बेडशीट लास्ट में धुलती ही हूँ, क्योंकि जब कपड़े सारे धुल जाते हैं उसके पानी को मैं यूज़ करती हूँ बेडशीट धुलने में। और सबसे लास्ट में मैं पैरदान वगैरह भी उसी से धुल लेती हूँ। ये मशीन बहुत ही अच्छी है, आप लोग ज़रूर बाई करिए अगर आप लोगों को घर में पेंट करना खुद से पसंद है तो आप इस मशीन का यूज़ करेंगे। ये मशीन ना आधे घंटे के काम को सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट कर देती है। सो ज़रूर इसको ट्राई करना, लेना बहुत ही अच्छी है। सो मेरी वॉल देखो कितनी प्यारी लग रही थी ना, पिंक वाली, और घर ही चेंज हो गया बिल्कुल। यहाँ पे मैं दक्ष को नहला ले आई हूँ, नहलाने के बाद उसको कपड़े पहना रही हूँ। सर्दियों में कपड़े पहनाना काफ़ी टफ होता है बच्चों को, इतने छोटे बच्चों को, क्योंकि उनको लगता है एक पहना दो, लेकिन तीन तीन पहनाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ऐसे अगर सारे कपड़े ओपन वाले हों, बस डालो पहनाओ, उनके सर से खींच के लाना ये सब, और स्लीव्स को पहनाना, हाथ बाहर निकालना, ये सब बहुत दिक्कत है। देखो कितने नखरे कर रहा है सॉक्स पहनने में।
वो कपड़े पहनने में ऐसे ही नखरे करता है और उसे कोम कराना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। वो कोम कहता है मुझे खुद से करना है, मुझे दे दो। तो फिर मैंने इसे कोम किया है बड़ी मुश्किल से, और साथ ही साथ बीच-बीच में वो थोड़ी-सी मॉइस्चराइज़र क्रीम वगैरह माँगता रहता है, तो मैं वो भी देती रहती हूँ। अभी आ गई हूँ मैं किचन में। आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही अच्छी सी एक रेसिपी शेयर करूँगी लड्डू की। और सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, तो सर्दियों में गुड़ के लड्डू बहुत ही अच्छे लगते हैं। आज मैं तिल गुड़ के लड्डू शेयर करने वाली हूँ। मैंने तिल लिए हैं, मूंगफली दाने लिए हैं और गुड़ लिया है। और यहाँ पे मैं देखिए कद्दूकस कर रही हूँ। थोड़े से बड़े वाले छेद से मैंने इसे कद्दूकस किया नारियल को। तो नारियल के लड्डू भी कह सकते हो, तिल नारियल के लड्डू, मूंगफली वाले लड्डू इनको कहते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मेरे पास वाइट तिल रखे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो आज इनको इस्तेमाल करके लड्डू बनाते हैं और आप लोग के साथ शेयर करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो और ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। कद्दूकस कर रही थी नारियल, साथ ही साथ मैं मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर लूँगी यहाँ पर। ड्राई रोस्ट करने के बाद फिर मैं मूंगफली को छिक्कल है इनका उतार दूँगी। साथ ही साथ मैं इनको छील भी लूँगी ताकि इनके छिक्कल निकल जाए। गरम-गरम में ही छीलेंगे ना तो भी ये छिक्कल सारे निकल जाएँगे। और अब मैं थोड़े से तिल ले रही हूँ, करीबन आधी कटोरी से ज़्यादा है तिल। उनको मैं थोड़ा-सा रोस्ट करूँगी। ये करीबन 10 मिनट तक ही रोस्ट करना है। 10 मिनट के अंदर थोड़े से ये खुशबू देने लगेंगे। कलर नहीं, इनको ब्राउन नहीं करना है, व्हाइट ही रहने देना है, लेकिन ये खुशबू सी आने लगेगी बस, तब आपको इनको उतार लेना है। उसके बाद उतना जितना मैंने गरी लिया है, जितना मैंने तिल लिए हैं उतने ही मैंने गरी ली है। थोड़ा सा गरी को भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इनको भी ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस सिर्फ खुशबू आने तक भूनना है। और बस उसके बाद ये दोनों चीज़ें मिला देंगे। और मूंगफली के दाने भी छील लिए साथ ही साथ। तो मैं पहले तिल और गरी को पीस लूँगी, पाउडर बना दूँगी इसका। उसके बाद मूंगफली दाने को भी पीस लूँगी। मैंने मूंगफली दाने को भी पीस लिया है, इसी में मिला दिया है। साथ ही साथ लास्ट में मैंने सोचा है इसमें गोंद डाल देंगे, क्योंकि सर्दियों में गोंद बहुत फ़ायदेमंद रहती है। तो मैंने थोड़ा-सा घी डाला है, उसमें गोंद डाल लिए, इनको भून लिया है। अब मैं इसको भी थोड़ा पीस लूँगी, पीस के डालूँगी। आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं, बहुत ही क्रंची लगेंगे। बट मैंने पीस के डाला तो मिक्स अप हो गए। और बस उसी बचे हुए घी में गुड़ डालना है, और जैसे ही गुड़ धीरे-धीरे मेल्ट होता रहेगा, उसके बाद ये जो जितना सारा पाउडर मैंने बना के मिक्स करके रखा हुआ है, मूंगफली दाना, तिल और गरी का, गोंद का, सो ये गोंद का सारा मिक्सचर है ना, इसी में गुड़ में डाल देंगे। या फिर आप ऐसा करिएगा कि जैसे मैं बता रही हूँ कि ये जो गुड़ मेल्ट हो गया है, इस मेल्ट गुड़ को थाली में डाल देना है और इसको लगातार ऐसे ही गरम गरम में ही मिक्स कर लेना है। बिल्कुल हल्का सा ही ठंडा हो पाए, आपको तुरंत के तुरंत लड्डू बांधने हैं इसके, नहीं तो लड्डू नहीं बनेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कढ़ाई का सारा चीज, सारा मतलब कढ़ाई से इसमें ना डालना चाहते हैं, तो फिर पाउडर पूरा सीधे कढ़ाई में डाल दें और कढ़ाई में चला के मिक्स कर लें। उसके बाद कढ़ाई हल्की सी ठंडी हो जाए, बस फटाफट से लड्डू आप बना देना। नहीं तो ये फिर गाढ़ पड़ जाएगी, मतलब टाइट हो जाएंगे, फिर ये लड्डू बनेंगे नहीं। फिर आपको अगर बीच में आपके पास बैटर ज़्यादा है, आप ज़्यादा बना रहे हैं और ये ठंडा हो रहा है बार बार, तो आप हल्का सा गर्म करके इसको फिर से लड्डू बना सकते हैं। और लेकिन ध्यान रहे थोड़ा सा हाथ में घी लगाना है, जिससे लड्डू चिकने से और अच्छे से बन के शेप में तैयार हो। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और चम्मच से जो भी इधर उधर चिपक रहा था निकाल लिया है। उसके बाद मैं अब यहाँ पे इत्मीनान से बैठ के लड्डू बना रही हूँ। बीच में दक्ष भी जग गया था, उसको भी लिया था मैंने, फिर सुला के आई थी। ऐसे ही कर करके मैंने सारे लड्डू बनाए थे। थोड़ा सा टाइम मुझे ज़्यादा लग गया था क्योंकि दक्ष भी जग गया था बीच में, लेकिन ऑलमोस्ट सारे लड्डू बन गए थे। दिखने में जितने टेस्टी लग रहे हैं, मतलब सुंदर लग रहे हैं, खाने में उतने ही टेस्टी थे। और आप लोग भी ट्राई करना और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में लिखकर कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप लोग इस तरीके से बनाते हैं और या फिर किसी और तरीके से बनाते हैं तो वो भी मेरे साथ शेयर करना। ये देखिए गुड़ के तिल वाले लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। तो आ जाइए हमारे व्यूवर्स, ये इनमें से एक एक ले लीजिएगा। तो चलिए अब मिलती हूँ मैं आपके सामने आकर। अभी मैं लड्डू बनाकर आ गई हूँ, और जब मैं लड्डू बना रही थी ना, उस टाइम तक जग गया था। जब मतलब उनको गोल कर रही थी तब मैंने आधे लड्डू दक्ष को गोद में लेकर तब गोल किए थे, फिर वो सो गया। तब मैं उसे लिटा कर आई हूँ। और मैंने अमेज़ॉन से कुछ ऑर्डर किया था, बताती हूँ क्या मंगाया था।
मैं मेरे कान की जो ईयरिंग्स है ना, उनकी जो पीछे जो तली लगी होती है वो खोती जा रही हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ गिर जाती हैं, फिर वो ख़राब हो गया उसका, बिना पेच के तो वो लगेंगी नहीं। सो मैंने बहुत सारी कलियाँ मंगाई हुई हैं, पेच मंगाए हुए हैं उसके, जो कि अब आए हैं। और पता है ये बहुत दूर से आए हैं, और फाड़ रही हूँ मैं इसको। ये बहुत दूर से आए हैं और मुझे काफ़ी दिन बाद ये रिसीव हुए। वैसे मेरे जब भी कोई अमेज़ॉन से प्रोडक्ट आता है, मेरा कोई भी सामान मंगाती हूँ ना, वो बहुत जल्दी रिसीव हो जाता है, बट ये वाला बहुत लेट आया है क्योंकि काफ़ी दूर से आया। पैकेजिंग भी अच्छी है इसकी, ये देखो। मैंने इसको ओपन किया और ये बाप रे इतने सारे हैं, 2 पैकेट, ये तो बहुत टाइम तक चलेंगे। इसमें देखो गिनो कितने सारे होंगे भगवान। ये एक पैकेट, ये एक पैकेट, ये 2 पैकेट है। बड़े काम के हैं ये, है ना। तो ज़्यादा महंगे भी नहीं थे, सस्ते ही हैं और अच्छे हैं। ये देखो मेरा काम बन गया। सो इसी का इंतज़ार कर रही थी ना बहुत दिन से, तो ये मुझे मिल गए हैं। अब ये है कि टेंशन नहीं, अगर कहीं खो गया तो यूज़ कर लिया। बहुत काम की चीज़ है। तो चलिए, अभी तक सो ही रहा है, मेरे लड्डू भी बन गए हैं। आप लोगों को कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताना, ट्राई करना और मेरे साथ शेयर करना। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना अगर नए हो मेरे चैनल पे। और वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े जो मैं धुलने के डाले तो धुल गए हैं, मैं इसको ड्राई कर आई हूँ, तो अब छत पे जाऊँगी उनको फैलाने। तो चलिए वॉशिंग मशीन से निकालते हैं, सारे कपड़े फैलाते हैं और आपसे मिलते हैं अब शाम को, जब तक सो के उठ जाएगा, क्योंकि आध्या की मैम पढ़ा रही है, 3 बज गए हैं और तक सभी सो रहा है और मैं कपड़े फैलाने जा रही हूँ ऊपर। तो शाम को ही मिलते हैं आपसे, ठीक है। हुआ है जो कि कल आया हुआ था, तो मैंने इसको साफ़ नहीं किया था। सोच रही थी अब दोपहर में कर लूँगी, फिर मुझे टाइम नहीं मिला तो मैंने सोची चलो अब शाम को थोड़ा सा फ्री हूँ तो वही मैं साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे खाना नहीं बनाना था शाम का। दिन में जो सब्ज़ी बनाई थी वो इतनी ज़्यादा सी थी तो वो रखी हुई थी, और शाम को हम लोग ज़्यादा कुछ खाना चाहते भी नहीं थे, मतलब पेट भरा भरा सा लग रहा था। तो बस 2-2 रोटियाँ बना ली थी, मतलब पूरी बना ली थी, और हस्बैंड के लिए रोटी बनाई थी क्योंकि वो पूरियाँ नहीं पसंद करते हैं। तो अब मैंने अपने लिए और आध्या के लिए पूरी बनाई थी, और ये पापड़ खाने का बड़ा मन कर रहा था। जो छोटे से पापड़ होते हैं, डालते ही कढ़ाई में बड़े से हो जाते हैं। तो हम लोगों ने ये खाया, साथ ही साथ पूरी सब्जी खाई, हस्बैंड ने रोटी सब्जी खाई। तो इस तरीके से हमारा डिनर हो गया। उसके बाद मैं सारा काम निपटाने के बाद किचन से जैसे ही फ्री हुई तो मुझे कपड़े बहुत सारे दिखे प्रेस करने को, जो कि मेरे हस्बैंड के बहुत सारे कपड़े हो गए थे, क्योंकि वो स्कूल जाते हैं तो चेंज करते ही रहते हैं। तो इस वजह से उनके कपड़े सेफ से निकालते रहे और पता नहीं चलता कब ढेर हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो आज मैं इनके कम से कम कर लेती हूँ, मैं अपने दूसरे दिन कर लूँगी। तो मेरे इतने ज़्यादा, मतलब मैं कभी कभी क्या होता है बिना प्रेस किए हुए भी पहन लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है मैं कहीं बाहर थोड़ा जा रही हूँ, लेकिन जो नए कपड़े होते हैं उनको तो प्रेस करके रखना ही होता है। और मैं इनकी शर्ट में और जीन्स ट्राउजर सब में प्रेस करके रख दूँगी, हैंकी में भी। तो ये रहेगा कि अब रोज़ स्कूल जाएंगे ना तो काम आते रहेंगे। ये तो रोज का ही रहता है, एक एक करके दो दो करके रोज डेली में करते रहो तो फिर पता नहीं चलता। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं स्पेशली प्रेस लगा लूँ। तो मुझे इकट्ठे जिस दिन टाइम मिल जाता है और मैं प्रेस वगैरह है वो निपटा लेती हूँ। तो ये देखिए ऑलमोस्ट देखिए सारे इनके ड्रेसेस जो भी है, पैंट शर्ट ट्राउजर वगैरह सारे कर दिए हैं। बहुत कम लग रहे हैं ना आपको, टाइम बहुत लगा है करने में। हाँ गाइस, तो अभी मैं सारे कपड़े प्रेस करके आ गई हूँ और हमारा डिनर वगैरह भी हो गया है। सुबह की जो सब्जी बनाई थी ना वो ज़्यादा सी रखी थी, तो मैंने रोटी बनाई, हम लोगों ने वही खा लिया।
और हाँ, आप लोगों से कुछ शेयर करना है। एक्चुअली क्या है, कल ही मैं शेयर करने वाली थी। कल 28 तारीख थी, कल यूपी टेट का एग्ज़ाम था। सो ये एग्ज़ाम मेरी बहन और मेरे देवर दोनों लोग देने गए थे अपनी अपनी जगह पर, जहाँ जहाँ इनको देना जाना था, और अपने अपने सेंटर पर। तो मेरे हस्बैंड को सुबह ही पता चल गया था, तो उनको पता चल गया था सोशल मीडिया के थ्रू कि पेपर जो है वो लीक हो चुका है। सो जब तक वो बताते तब तक मेरे देवर जी एग्ज़ाम देने के लिए पहुंच भी चुके थे, मेरी बहन भी पहुंच चुकी थी। उन्होंने एग्ज़ाम देना शुरू भी कर लिया था और लिखना भी शुरू कर दिया, मतलब जो भी पेपर में आंसर वगैरह था वो सब करने लगे थे। और अचानक से पता चला कि जो पेपर है वो कैंसिल कर दिया गया है, वो लीक हो चुका है, और उनसे जो कॉपियां हैं ना वो ले ली गई हैं, और बोला कि अब ये पेपर रद्द हो गया है क्योंकि वो लीक हो चुका है। और वैसे तो ये बहुत बहुत बुरी बात है कि पेपर लीक कर देते हैं कुछ पैसों की वजह से। कितने सारे स्टूडेंट या कितने सारे लोग जो कब से लगे हुए हैं, जिनके माँ बाप पैसे लगा रहे हैं, या कुछ लोग तो अपनी खुद की में पैसों से अर्निंग भी कर रहे हैं कहीं से, और एग्ज़ाम देने की तैयारी भी कर रहे हैं, कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं साथ ही साथ। लेकिन एक चीज़ और है, अगर ये एग्ज़ाम हो जाता और पेपर लीक हो चुका है तो इसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते जो मतलब जो जिन लोगों ने मेहनत की है उनको शायद वो सक्सेस ना मिल पाती, और जिन्होंने मेहनत की है बिना पैसों के दम पे, जो पेपर लीक हुआ है उसके दम पे वो सक्सेस हो जाते और उनको नौकरी मिल जाती, और जिन्होंने इतनी मेहनत करी है, दिन रात एक किया है, वो पीछे रह जाते। सो एक चीज़ ये भी सही है, लेकिन एक चीज़ ये भी गलत है कि ऐसा करके कितने सारे बच्चों की मेहनत पे पानी भी फिर गया। खैर, जो भी हुआ, जैसा भी हुआ वो तो हो गया। लेकिन अब फिर से तैयारी करेगी मेरी बहन, मेरे देवर, और भी जो भी मेरे भाई बहन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हताश मत हो और फिर से मेहनत करें, और उनकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। जो मेहनत करते हैं और वो कभी भी असफल नहीं होते हैं, तो मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। सो बस यही कहना था। जब ये जो एग्ज़ाम में जो भी लोग पार्टिसिपेट किए थे, एग्ज़ाम देने गए थे, जो लोग जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है, सो वो लोग बिल्कुल हताश ना हो। उनमें से एक मेरी बहन और मेरा देवर, मेरा मायका पक्ष और मेरा ससुराल पक्ष, दोनों एक एक हैं, और दोनों लोगों को ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ा, और दोनों लोगों ने बहुत सारी मेहनत की थी। तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे आपसे यही बात करनी थी। मिलूंगी कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।